नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीमिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जहां सीधे साधे लोग रहते हैं और महिलाएं बेहद मेहनती हैं। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ की सत्ता के गलियारों में ऐसा खेल चल रहा है जहां महिला एवं बाल विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नेताओं और अफसरों का विकास हो रहा है। एक तरफ कुपोषण से लड़ती छत्तीसगढ़ की गरीब औरतें और बच्चे हैं, तो दूसरी तरफ विभाग के वे मठाधीश हैं जिनकी तिजोरियां सरकारी पैसों से ठसाठस भरते चले जा रही है। आज की हमारी रिपोर्ट विभाग के उस साड़ी घोटाले और सप्लाई सिंडिकेट का पर्दाफाश करेगी जिसने सरकार के सुशासन की धज्जियां उड़ा दी। खेल देखिए और आंकड़ों की बाजीगरी को समझिए। विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए 9 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से साड़ियां खरीदी। दावा था कि हमारी बहनों को सम्मान मिलेगा, अच्छी क्वालिटी की साड़ी मिलेगी। लेकिन जैसे ही साड़ियों के पंडल खुले, विभाग का सिस्टम नंगा हो गया। नियम के मुताबिक लंबाई 6.25 मीटर होनी थी, लेकिन यह 5 मीटर की ही निकली। यानी हर साड़ी में 1.25 मीटर कपड़ा गायब, जिसमें से 85 सेंटीमीटर ब्लाउज के लिए था। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के इस टेंडर में वे गायब हुआ 1.25 मीटर का हिस्सा किस मंत्री या अधिकारी की जेब का हिस्सा बना, या किसके घर के पर्दे बने। ऐसा नहीं है कि यह सब चोरी छुपे हुआ है, एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी है इस सरकार का। जो करो डंके की चोट पर करो। सरकार हमारी है, जनता ने हमें चुन कर भेजा है, यह विपक्षी पार्टी क्या कर सकती है। 7 जिलों से जब शिकायतें आई, शोर मचने लगा, तो जांच कमेटी बना दी गई और जांच कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। न अफसर पर गाज, न सप्लायर ब्लैक लिस्टेड। यानी बड़े लोगों का वरद हस्त में यह सब कुछ खेल खेल दिया गया। कहते हैं कि जब पाप छुपता नहीं है तो उसे दबाने की कोशिश होती है। इस विभाग का तानाशाही रवैया देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दे दी गई कि कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा, और जिसने भी मुंह खोला तो उसकी नौकरी गई। और यही कोशिश साबित करती है कि दाल में काला वाली बात नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल काली है। अब नजर डालिए विभाग की मुखिया महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पर। ट्रांसफर, पोस्टिंग, सामानों के सप्लाई का टेंडर, सब कुछ क्या मंत्री के चहेते ठेकेदारों या पारिवारिक दखलंदाजी से हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी दोषी पर शिकंजा नहीं कसा है, तो क्या भ्रष्टाचार की जो नदियां इस विभाग में बह रही वह नीचे से ऊपर तक जा रही है। सवाल सिर्फ साड़ी का नहीं है। इस विभाग में घोटाले की यदि फेहरिस्त देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सरकार की योजना है रेडी टू ईट, नौनिहालों को कुपोषण से बचाने के लिए। लेकिन इसकी क्वालिटी को लेकर कई बार विभाग या मंत्री सवालों के घेरे में रहे। कई जिलों से कहीं कंकड़ मिल रहा है, कहीं कीड़े लगे सामान। यानी गजब खेल चल रहा है इस विभाग में। वजन मशीन उपकरण घोटाले की तो अलग कहानी है। कुपोषण मापने के लिए वजन मशीन लगाई जाती है। ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए भी टूल खरीदे जाते हैं। इसमें से कितने टूल खराब, कितना वजन मशीन गोलमाल है, ये एक जांच का भी विषय हो सकता है। कई तरह के आरोप है। कहते हैं खरीदी में भी खूब कमीशन खोरी हुई।
और अब आंगनबाड़ी के निर्माण, मरम्मत और खिलौने वगैरह के लिए इसे लेकर भी विभाग पर कई तरह के आरोप लगते रहे। अब सवाल ये है कि आखिर ये पैसे हैं किसके? क्या ये पैसे उन गरीब आदिवासियों के नहीं हैं जो सुबह से उठकर महुआ बीनने निकल जाते हैं, अपना जीवन चलाने कड़ा संघर्ष करते हैं? क्या यह पैसा उन आम लोगों का नहीं है जो नमक भी खरीदते हैं, आटा भी खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है? लेकिन सप्लाई के सिंडिकेट के जरिए यदि यह सब पैसा टका लिया जा रहा है तो समझिए कि छत्तीसगढ़ के इस महिला एवं बाल विकास विभाग में क्या खेल चल रहा है। इतने आरोप के बाद भी यदि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सब गुड गाड बता रहे हैं तो समझिए कि क्या मामला है। ऐसे में 3 सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, इसका जवाब सरकार को देना ही चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए ये सवाल सरकार से कि आखिर जब गड़बड़ी साबित हो चुकी है साड़ी खरीदने में या सप्लाई के मामले में, तो किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तो दावा रहता है कि दोषीदारों को, ये शब्द उनका है ना, दोषीदार को बख्शा नहीं जाएगा। तब इस मामले में क्यों बख्शा जा रहा है? दूसरा सवाल, लगातार हो रहे इस विभाग के घपले घोटाले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को पता तो चले कि किन किन लोगों के द्वारा यह घोटाले किए जा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है, तब किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मीडिया से बात करने के लिए रोका जा रहा है? क्या यह तुगलकी फरमान नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर इस विभाग में आते आते क्यों दम तोड़ देता है? आप इन सवालों पर अपनी राय जरूर दीजिए ताकि सत्ता तक यह सवाल पहुंच सके। इसे खूब शेयर करिए। घटिया साड़ी सप्लाई घोटाले में बाल विकास विभाग के द्वारा ही विभागीय जांच करवाई जा रही है। क्या ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने घोटाला किया था वे इस घोटाले को सामने आने देंगे? जिस मंत्री के अधीन विभाग में घोटाला हुआ था उसी मंत्री के अधीन विभाग के द्वारा जांच की जाएगी। ये तो लीपापोती करने की कवायद है। यदि वास्तव में इसकी जांच की जानी है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, सचिवों की कमेटी बना के जांच की जानी चाहिए और इस जांच से महिला एवं बाल विकास मंत्री को अलग किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं इस घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्री की बनती है और उन्हीं के अधीन जांच किया जाएगा तो वही वाली स्थिति हो गई कि कसाई के हाथ में छुरा देके बकरे की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।